हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एक्सेस एकेडमी हेल्थ ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन जो चल रहा था उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियन के अनुसंख्या गुणधर्मों को, कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म की बात कर रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा देखिए क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अपन कहते हैं विलियन के ऐसे गुणधर्म, हाँ भाई, विलियन के ऐसे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे? विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म कहलाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, तो कौन कौन सी आज बात करते हैं देखो। सबसे पहले बात करें तो चार प्रॉपर्टीज बेसिकली है। कौन कौन सी देखो। सबसे पहला वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसमें रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। हो गया बेटा। सेकंड जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से। ठीक है, क्या है इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है हिमांक अवनमन। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी एफ से। इसको क्या बोलते हैं? इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हो गया बेटा। चलो ठीक है। और लास्ट आप बात करेंगे कौन सा? परासरण दाब का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अपने नामों की बात करेंगे। अब हम लोग एक एक को डीपली डिस्क्राइब करने वाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ मैं आपको क्लूज दे रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसे बात की जाएगी तो किसके बारे में बात की जाएगी उसकी बात करा करो। देखो कभी भी देखो विलियन का पहला अवयव विलायक। ठीक है, विलायक। ठीक है, और दूसरा वो कौन आएगा? विलेय। यहाँ तक की बात है। यदि मैं जब कभी मैं विलायक की बात करेंगे तो अपन अवयव दो काम मिलेंगे, और विलेय की बात करेंगे की बात करें तो अवयव एक काम मिलेंगे। ठीक है, और द्रव्यमान का बोलो, द्रव्यमान को अपन बताएंगे किसे? बताएंगे W से। हो गया। मोलर द्रव्यमान को बताएंगे अपन किसे? M से बड़े M से। मोल बिल को बताएंगे अपन लोग मोल बिल, इसको बताएंगे अपन लोग H से। हो गई बेटा तक की बात। अब एक बात सुनो, जैसे एक उल्टा लिख दिया, विलायक को बताएंगे 1 से, विलेय को बताएंगे 2 से। यानी कि जैसे
विलायक के द्रव्यमान की बात करें तो W2 लिखेंगे, इसकी विलय के द्रव्यमान की बात करें तो W1 लिखेंगे, विलायक के मोल द्रव्यमान की बात करें तो M1 लिखेंगे, विलय के मोल द्रव्यमान की बात की जाए तो M2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे विलायक के मोल की बात की जाए तो X1 लिखेंगे, विलय के मोल की बात की जाए तो लिखेंगे X2 लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। ओके बेटा, अब आगे सुनना, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, इसको समझने के लिए अपन लोग देखो सिंपल सी बात करें और एक बात क्लियर करो आप लोगों के दिमाग में कि भाई ये जो विलायक है, विलायक का वाष्प दाब तो क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब होता है P01 से। ठीक है, ये बात है P01। विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। किसे, अवाष्प से विलयन विलयन से। कैसे, सपोज अब देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक विलायक है जल, और जो अवयव जो है ना वाष्प से होना चाहिए, उसकी वाष्प बननी चाहिए। जैसे जल है, जल के मेरे पास 50 अणु है, सपोज करो 50 अणु है, और 50 के 50 वाष्प को होने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि इनके 50 का जो वाष्प का परसेंटेज बात करें कि टोटल भाई अपन कहें ऐसे अणु संख्या जो वाष्प बनाने सकते हैं 50 बटे टोटल अणु संख्या 50 और गुणा में 100 कटा तो क्या है 100% इसका वाष्प जैसे आपके पास सामने आएगा। अब सुनना, मैं कहूँ यदि इसमें अवाष्प से मिला दूंगा तो इसके वाष्प में कमी आएगी। कैसे आएगी सुनना, कि माना मैंने इसमें अवाष्प से विलय से मैंने ऐड कर दिया, विलय ऐड कर दिया बोलो विलय अवाष्प वाला, तो फिर देखो समझना क्या होगा। जैसे माना मैंने अवाष्प विलय जो है उसको मैं 20 अणु ऐड कर दिए, कितने मोल ऐड कर दिए 20, तो 20 और 50 कितने 70 बटे भाई 50 और 20 70, सॉरी 50 और 20 70, और टोटल मॉलिक्यूल ऐसे कितने हैं जो वाष्प बनाने में सक्षम 50 ही तो है, तो 50 बटे 70 और गुणा में क्या है 100। आई बात आता है, तो यहाँ पे जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा घट जाएगा हरिवासन में, तो यहाँ पे 50 से क्या बनाने वाला है, कम आने वाला है। तो इससे आपको पता चला कि जब अपन लोग शुद्ध विलायक, शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलायक मिलाते हैं, इसके बाद दाब में क्या आती है, कमी आती है, जिसको अपन लोग किसे बताते हैं, वाष्प दाब अवनमन से अपन लोग बताते हैं। तो देखो एक बार समझना मैं क्या कह रहा हूँ, समझना क्या कह रहे हैं हम लोग, शुरू करते हैं। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब में आने वाली कमी को क्या कहेंगे, कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे दर्शाते हैं डेल्टा टी सब, और इसको कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात, अभी आप कहेंगे वाष्प दाब का आपको इस्तेमाल है और आपके पास क्या वाष्प दाब होगा, ठीक है। कैसे निकाला जाता है सुनो, कि मैं बताइए यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या आपके पास P01 हो, वह अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब क्या आपके पास है P1 हो। तो देखिए बात सुनना, अवाष्पशील विलय का वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा, जो वाष्प दाब होगा किसका होगा, शुद्ध विलायक होगा। तो उस स्थिति में वाष्प दाब में जो कमी है उसको कैसे बताएंगे, कि डेल्टा P बराबर होगा शुद्ध विलायक में क्या है, कम किसका P1, तो अपन इसको घटा दिया तो ये आपका आ गया आपका वाष्प दाब अवनमन। अब सुनना, कि वाष्प दाब को आप इस तरह में कैसे परिभाषित करेंगे, क्या होगे, वाष्प दाब अवनमन वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन
कह रहे हैं। आई बात याद रखिए। तो क्या कह रहा है कि वाष्पदाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को क्या कहेंगे, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन। यानी कि क्या, यानी कि क्या होता है P01 माइनस P1 अपॉन P01। यहाँ पे क्या लिखाओ, कैसे लिखोगे, डेल्टा P अपॉन P01 ये क्या था, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन है। आई बात है, परिभाषा आपकी क्लियर हुई। अब अपन लोग सिद्ध करेंगे कि ये एक अणु संख्या गुणधर्म कैसे है। तो आ जाओ, इसको मैं ढालूं, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। इसको सिद्ध करने के लिए आ जाओ स्टार्ट करते हैं, कैसे देखा जाए। देखो सुनो, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। कैसे, वो आप लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या बात करनी है वो देखना ध्यान से कि अपन है राउल्ट के नियम से। फिर राउल्ट ही कहता है कि अवाष्पशील विलेय विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित वाष्पशील अवयव के मोल के समानुपातिक है। वाष्पदाब को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अवाष्पशील विलेय द्विअंगी विलय को काम में लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया, विलायक को अगर एक से बताएंगे, विलय को अगर दो से बताएंगे। विलय कैसा है, अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है बेटा, तो उसका वाष्पदाब में कोई योगदान होगा नहीं। राउल्ट के नियम से क्योंकि विलायक भी तो वाष्पशील है, तो राउल्ट के नियम होगा P1 ये प्रोपोर्शनल होगा इसके x1। P1 क्या है, P1 क्या है, शुद्ध भाई विलायक का वाष्पदाब, क्या है विलायक का वाष्पदाब, विलायक की क्या है मोल के। आगे बात, और जब इसको समानुपाती घटाते हैं तो क्या लगाएंगे, P1 बराबर P01 x1। आगे बात, यहाँ पे मैं बात कर दूं, देखो थोड़ा एक और आता हूं, जहां P1 बराबर विलायक का वाष्पदाब, ठीक है। P01 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और ये x1 क्या है, विलायक की मोल में। मैंने लिख दिया, मैं आपको वर्गीकरण में लिखूंगा, फॉर्मूला को बता दूंगा आप लोगों को। अब देखो सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, ये यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब एक बात सुने, मैं क्या करूं, इसको इधर ले लूं तो कोई दिक्कत होगी, अपना ऐसे लिख सकते हैं P1 अपॉन P01 बराबर x1। अब मैं कहूं दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर दोनों जो आपके पार्ट भाई दोनों साइड है उनको अपन लोग एक में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा। आ जाओ, मैं से लिख रहा हूं 1 माइनस P1 अपॉन P01 बराबर 1 माइनस x1। ठीक है बात है। तो यहाँ पे बात आपको पता है कि 1 बाई x1 प्लस x2 ये बराबर होता है, तो देखना x2 बराबर होगा 1 माइनस x1 ये होगा ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं x2। आ जाओ, मैं देखो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, एक आ गया कॉमन में लिए P01 ये ले लेता हूं, कितने हो गया P01 माइनस P1 बराबर है क्या गया x2। तो इसका मतलब एक बार सुन लेना कि वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन जो है वो बराबर होता है किसके, विलेय की मोल में के। विलेय को करो, देख लो अगर दो को बताते हैं किससे, अगर दो यानी विलेय को बताते हैं, अगर दो से दो लग रहा है कि मोल में किसके है, विलेय की। तो मैंने कहा वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन ये बराबर होता है विलेय की मोल की। अब आगे लेके चलते इसको कैसे करेंगे, तो आप ये बात ध्यान रख क्या है क्लियर। अब अपन को पता है मोल में क्या क्या होती है, इसी में मोल में क्या होती है, उस अवयव की मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो मैं कहूं यदि विलयन में विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्रमशः रेस्पेक्टिवली अपनी बात करें क्या है, x1 में N1 में
n2 मोलर संख्या बताते n1 n से बताते तो n1 n2 ले लिया है तो x2 तो x2 बराबर क्या होगा n2 अपॉन n1 प्लस n3 होगा। आई बात है तक तो ये मान लो समीकरण में रखा हूं यहां पे तो क्या होगा p नोट 1 माइनस p1 अपॉन p नोट 1 ये बराबर होगा n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब अपन को एक बात यहाँ पे याद रखनी क्या कि राउल्ट का जो नियम तनु विलयनों पर लागू होता है और तनु विलयनों के लिए क्या कहते हैं तनु विलयनों के लिए बोलो लिखते हैं क्या कि n1 है ना यानी कि विलायक की जो मोलर संख्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है किससे n2 से। तो अपन क्या कर सकते हैं कि n1 प्लस n2 ये लगभग बराबर किसके होगा n1 की होगा ना। तो अपन क्या सीखेंगे तो p नोट 1 माइनस p1 अपॉन p नोट 1 ठीक है बराबर होगा क्या किसके n2 अपॉन अपॉन n1 के। यहां तक की बात क्लियर है। और ये क्या है ये विलय के मोलों संख्या ये विलायक के मोलों की संख्या और आप बता दें मोलों संख्या कैसे निकालते हैं उसका द्रव्यमान बटे और जिसका विलायक की मोलों संख्या निकालते हैं विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान विलय के मोलों संख्या निकालेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान ऐसे निकालोगे। तो यानी अपन कह सकते हैं क्योंकि देखो n1 ये बराबर हो किसके w1 अपॉन m1 की n2 बराबर किसका होता है w2 अपॉन m2 की। बात करें मोलर द्रव्यमान और उनकी क्या क्या किसके तो इनके मान में आप रखोगे बनाओ p नोट 1 माइनस p1 अपॉन p नोट 1 ठीक ये बराबर किसको इसी का लिखो w2 अपॉन m2 ठीक है गुणा आगे तक मैं इसी का लिखूंगा w1 अपॉन ऊपर क्या लिखूंगा m1 क्या लिखूंगा m1 ठीक है बेटा कितनी बात। अब एक बार बताओ बेटा मैं ऊपर नीचे दोनों जगह 1000 से गुणा कर दूं कोई दिक्कत आएगी क्या नहीं आएगी ना। तो चलो आज मैंने मेरी तरफ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1000 से ठीक है बेटा क्लियर। अब देखो सुनना बेटा ध्यान से मैं क्या करूं ये क्या है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ऊपर क्या आ जाए ये किसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है मोलरता का इसका मोलरता का। तो मैंने कहा ये तीनों चीजें हाँ भाई ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बना लिया बेटा आपका छोटा है क्या बना लिया छोटा है। तो इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि p नोट 1 p1 अपॉन p नोट 1 ये बराबर होगा किसके होगा छोटा n इंटू m1 अपॉन 1000 के। इसको ऐसे लिखता हूँ p नोट 1 माइनस p1 अपॉन p नोट 1 ये प्रोपोर्शनल होगा किसके मोलरता के किसके प्रोपोर्शनल होगा मोलरता के। और अपन कहते हैं क्योंकि वास्तव का आपस का संबंध ये प्रोपोर्शनल है किसके मोलरता के इसलिए ये क्या है अणु संख्या गुणधर्म है। हाँ भाई इसलिए क्या है अणु संख्या गुणधर्म है। अब आपसे कहा है कि आप वास्तव का अपेक्षित अवमन की सहायता से विलय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कैसे कर दो। देखो यहाँ से आप सूत्र ले सकते हो क्या 1000 से 1000 को कैंसिल कर दो। देखो विलय का मोलर द्रव्यमान ये है तो आप कैसे कर सकते हो m2 बराबर इसको तो नीचे ले लो इसको क्या ले जाओगे ऊपर तो क्या आएगा m2 बराबर w2 into m1 ठीक है तो गुणा p नोट 1 और अपॉन क्या करोगे आप अपॉन में करोगे डेल्टा p इनको में क्या करोगे w1। ये सूत्र किसके लिए है विलय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए आपके पास में आया है ठीक है। अब अपन लोग ये पहला हुआ आपका क्लियर। अपन ने कहा कि यदि आप किसी भी चीज को किसी भी अनुसंधान गुणधर्म को आप मोलरता या फिर मोलरता के समानुपाती प्रूव कर देते हो तो वो अनुसंधान गुणधर्म सिद्ध हो जाता है। ये बात आपकी कही जाती है। तो अपन अब अगला प्रॉपर्टी जो आपको उसकी बात करेंगे वो कैसे अनुसंधान गुणधर्म प्रूफ होगा क्या है क्या नहीं ठीक। आओ
अब अपन लोग बात करने वाले किसकी, आ जाओ, क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, डेल्टा टी की अपन लोग बात करेंगे। तो देखो क्वथनांक उन्नयन को समझने से पहले अपन लोग क्वथनांक समझते हैं क्या होता है क्वथनांक। तो अपन कहते हैं वह दाब जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। किसके, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, तो क्या कहलाता है उसका, उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो हम कहते हैं वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था व वायुमंडलीय वाष्पदाब समान हो जाते हैं क्या कहलाएगा, इसका क्वथनांक दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्वथनांक उन्नयन को समझने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, शुद्ध विलायक, ठीक है, अवाष्प विलयन के वाष्पदाब और ताप के मध्य क्या खींचेंगे, आरेख खींचेंगे। तो देखो समझो, ये मैं एक आरेख खींच रहा हूँ बेटा आपको समझाने के लिए। ये मैंने लिया वाष्पदाब, ठीक है, इधर को मैंने लिया ताप। आपको पता है इसमें देखो अपन को वायुमंडलीय वाष्पदाब तक पहुंचाना है ना ताप को, तो मैं क्या करूँ, लाइन खींच रहा हूँ, ये किसके है, वायुमंडलीय दाब हो गया, कितना है, ये कह दो, ये बराबर है 1.01325 बार के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको पता है मैंने कहा शुद्ध विलायक का पॉइंट इसमें ले लीजिए, ज्यादा लेना पड़ेगा, ये लोग लिख दिया विलायक, और यहाँ पे नीचे में पॉइंट ले लिया विलयन का, अवाष्प विलयन का। ज्यादा कम के लिए मैंने अभी डिस्कस किया था कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होता है, ऊपर लिया वाष्पदाब ऊपर, और देखो समझना विलायक विलयन का वाष्पदाब होता है कम, इसका पॉइंट लेना है नीचे। अब आप सबको पता है ताप बढ़ोगा तो वाष्पदाब बढ़ेगा तो कुछ ऐसे बढ़ेगा ना ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखो ये लो मैंने इसको बढ़ाया, ऐसे मैंने ये ऐसे मैंने सिंपल बढ़ा दिया, सेम टू सेम परिवर्तन मुझे नीचे वाले में करना पड़ेगा, ये लो सेम टू सेम परिवर्तन मैंने किया नीचे वाले में। देखो मैंने बेहतर कुछ नहीं किया, जैसा परिवर्तन इसमें लाया मैंने वैसे परिवर्तन मैं इसमें लेके गया। यहाँ तक की बात क्लियर, जिस भी बिंदु पर टच करेंगे वो तो उसका क्या होगा, क्वथनांक में देखो ताप, इसके संगत ताप निकालेंगे हम लोग, क्या है ये इसके संगत ताप निकाला मैंने, इसके संगत ताप की, क्योंकि इस ताप पर शुद्ध विलायक हो जाएगा, वाष्प अवस्था बदल जाएगा, इसका क्या होगा क्वथनांक ताप, शुद्ध विलायक का है T0 B लगा देना, बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसका है विलयन का, इसमें सीधा इसको क्या लिखा केवल TB से। ज्यादा वैल्यू किसकी बता दो, जैसे ज्यादा वैल्यू है विलायक, यानी कि विलायक को वायुमंडलीय वाष्पदाब तक ले जाने के लिए अधिक ताप देना पड़ता है, देखो आपको सब समझ आ रहा है। और आप देख लो शुद्ध जो विलायक है, शुद्ध विलायक है उसको वायुमंडलीय वाष्पदाब तक ले जाने के लिए कम ताप परिवर्तन करना पड़ता है, जबकि विलयन को वायुमंडलीय वाष्पदाब तक ले जाने के लिए अधिक ताप परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसके संगत जो दाब है वो तो क्या हो गया, दाब क्या हो गया P0 1, और इसके संगत देखो यहाँ से निकालो, इधर निकल के आया, ये क्या आ गया P1 आ गया। ये जो है दोनों का अंतर ऊपर वाले से चढ़ा है, डेल्टा P निकल जाएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा डेल्टा TB, क्या निकला है डेल्टा TB। अब ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है मेरे पास, क्या ग्राफ से स्पष्ट आप कहेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि ये जो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके डेल्टा P के, तो प्रोपोर्शनल ढाने की चीज लगाते हैं, क्या नियतांक लगाएंगे डेल्टा TB बराबर होगा छोटा k इनटू डेल्टा P। आगे बात करते हैं, अब ये जो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन उसका अपन यहाँ पे सूत्र देखें तो सूत्र कैसे आया देखते हैं, ये तो आया ना देखिए कि डेल्टा TB बराबर होता है इसके TB माइनस T0B, ये तो है क्वथनांक उन्नयन, ये किसका है, ये
विलयन का क्वथनांक माइनस का शुद्ध विलायक का क्वथनांक वो क्या जाएगा आपके पास में निकल करके क्वथनांक में बदले जाएगा। अब इसको परिभाषित कैसे करें क्वथनांक में, कि शुद्ध विलायक में अवास्तविक विलय मिलाने पर क्वथनांक के मान में होने वाली वृद्धि। हाँ भाई, शुद्ध विलायक में अवास्तविक विलय मिलाने पर क्वथनांक के मान में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नत कहेंगे। इसको समझने के लिए हम संख्या को मतलब है नहीं है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करना है, आप लोगों ने शुद्ध विलायक और अवास्तविक विलय के वास्तव प्रताप को मध्यारे खींचा, इससे आपको पता चला साफ-साफ क्या कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो समानुपाती होता है वास्तव और लवण के। ठीक है, यहाँ पर अपन रिलेशन निकालिए और अपन आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम राउल्ट के नियम से डेल्टा पी की वैल्यू रखेंगे, क्या राउल्ट के नियम से क्या कि P1 है वो समानुपाती है किसके, x1 के, उसके समानुपाती बढ़ाएंगे तो P1 बराबर क्या होगा P01 x1 हो गया बेटा। तब अगर इसको इधर लेके जाता हूं तो क्या आएगा P1 अपॉन P01 बराबर x1, दोनों पक्षों को वापस से एक में से घटाने पर घटाते तो क्या आएगा P1 माइनस P1 अपॉन P01 बराबर 1 माइनस x1, घटाएंगे तो वही आएगा ना। देखो क्या आएगा, ऊपर देखते हैं, ऊपर आ गया क्या P01 माइनस P1 अपॉन क्या आ गया P01, इधर को क्या आ गया x2। अब इसको इसके लिए क्या लिख सकता हूं डेल्टा p, और इसको तो ले जाता हूं क्या है डेल्टा p बराबर P01 x2, ये निकल गया। तो एक काम करता हूं, मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं और इस समीकरण में ये डेल्टा p की वैल्यू पुट करते हैं। तो अपन यह समीकरण 1 में डेल्टा p का मान रखते आ जाओ तो देखो कैसा है, ये आएगा पास में डेल्टा टीबी बराबर होगा छोटा के इनटू क्या आने वाला पास में P01 x2 आगे बात करके, और आपको पता है क्योंकि x2 बराबर हो क्या n2 अपॉन n1 प्लस n2 ये आने वाला सही। तो इसकी वैल्यू मैं करता हूं डेल्टा टीबी बराबर छोटा के P01 n2 अपॉन n1 प्लस n2। फिर आप वही बात कहोगे राउल्ट का जो नियम है, हम यही कहोगे ना राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, यही कहोगे ना। और तनु विलयनों की वो सेम कंडीशन तनु विलयनों के लिए आप कहोगे कि भाई n1 बहुत ज्यादा बड़ा होता है इससे n2 से, तो आप कहोगे n1 प्लस n2 ये लगभग बराबर इसके n1 की बात करते हैं डेल्टा टीवी बराबर छोटा